अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा हक है और मैं कराची में नॉर्थ के एरिया में प्रैक्टिस करती हूँ। रफ़ायाम हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। पिछले अराउंड 15 ईयर्स से मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ और ख़वातीन के तमाम मसाइल जिसमें बेऔलादी का इलाज भी शामिल है, इन सब चीज़ों को मैं हैंडल करती हूँ। जैसा कि ये महीना बेऔलादी के मुतालिक आगाही का महीना है, तो हम इस मामले में आपके साथ छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, थोड़ी आगाही देना चाहते हैं, ताकि ये जो एक बहुत बड़ा मसला हमारे माशरे का है, उसके लिए हमारे यहाँ की ख़वातीन ज़्यादा परेशान होती हैं। तो आपको थोड़ी सी आगाही दी जा सके कि इसका मसला क्या है, हल क्या है, कहाँ जा सकते हैं और आप अपने एंड पर रहते हुए डॉक्टर के पास जाए बगैर क्या क्या चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो बेऔलादी एक सारी दुनिया का मसला है। सारी दुनिया में तकरीबन 5 से 15% जोड़े ऐसे हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है। इसमें जो हमारी एक डेफिनेशन होती है जो WHO की भी, उसमें ये है कि अगर एक जोड़ा शादी के बाद आपस में रहते हुए जिनके ज़वाजी ताल्लुकात बगैर किसी माने हमल तरीके के इस्तेमाल करते हुए 1 साल के अंदर अंदर अगर उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उन्हें हम बेऔलादी का एक टाइटल तो नहीं कहना चाहिए, सब फर्टिलिटी कहते हैं, हम उस तरफ डायग्नोज करते हैं और उसमें उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पे इसमें 30% ख़वातीन 30% मर्द जिम्मेदार होते हैं। तकरीबन 25% ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई रीज़न सामने नहीं आता। 15% केसेस ऐसे हैं जिसमें दोनों में कोई ना कोई मसला हो सकता है। ज़्यादातर देखा ये गया है कि जो जोड़े हैं, कपल्स जो हैं, 80 से 85% 1 साल के अंदर अंदर कंसीव कर जाते हैं। रिमेनिंग जिसमें से 3 मंथ्स के अंदर 50% कंसीव कर लेते हैं और बाकी इससे अगर आप 2 साल पे चले जाएं तो उसमें तकरीबन 90% कंसीव हो जाता है। बुनियादी चीज़ इसमें उम्र होती है औरत की। अगर एक औरत जिसकी उम्र 20 से 35 साल के दरमियान है तो उसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है कंसीव करने के लिए, लेकिन अगर यही उम्र 40 साल तक चली जाती है तो उसके बाद थोड़े से मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। 1 साल का अरसा भी हम उन औरतों के लिए रखते हैं जिनकी उम्र 20 से 35 साल के दरमियान हो। अगर इसमें कोई रिस्क फैक्टर है, उम्र ज़्यादा है, कोई माहवारी की ख़राबी है या कोई और प्रॉब्लम है, तो हम जल्दी वर्कअप शुरू कर देते हैं। यूजुअली बहुत हद तक ये आपके ज़वाजी ताल्लुकात पे भी डिपेंड करता है। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जिनके ज़वाजी ताल्लुकात महीने में 1-2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होते, वहाँ चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए यूजुअली हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इंटरकोर्स रेगुलर होना चाहिए। जो इसकी प्री रिक्विजिट्स होती हैं एक औरत में नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, उसमें यह है कि उसका हर महीने अंडेदानी में अंडा बनना चाहिए, उसको कैरी करने का रास्ता जो ट्यूब्स कहलाती हैं वो खुली होनी चाहिए, मर्द का सीमेन डिपॉजिट होना चाहिए, अंदर हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, बच्चेदानी के अंदर की जो हम सतह है या बच्चेदानी मुकम्मल नॉर्मल होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक जो इनफर्टिलिटी या बेऔलादी का ताना हमारे यहाँ हमारे माशरे में कुछ अरसे के बाद ही देना शुरू हो जाते हैं, सासें भी पूछती हैं, मोहल्ले वाले भी पूछते हैं खुशखबरी कहाँ है, तो उसकी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि औरत के साइकिल को और उसकी बच्चे पैदा करने की सलाहियत को ना सिर्फ औरत की बल्कि मर्द की भी इसको डिस्टर्ब करते हैं। उसमें जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर होता है, वो उसके सारे हार्मोनल स्टेटस, इमोशनल स्टेटस को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से जो अंडेदानी से अंडा रिलीज होने की सलाहियत है, ओव्यूलेशन, वो अफेक्ट होती है। मर्द में स्पर्म की क्वालिटी भी मुतासिर हो जाती है, समटाइम्स अज़वाजी ताल्लुकात मुतासिर हो जाते हैं, आपस में कम एक कॉम्पिटेंसी नहीं रहती है दोनों में, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इस तरह के जोड़ों को हम जब भी एवेल्युएट करते हैं तो हम एक कपल को देखते हैं, सिर्फ मर्द या सिर्फ औरत को नहीं, दोनों को डॉक्टर के पास मिल करके जाना चाहिए और फिर टेस्ट इसके हम फिर करवाते हैं। मर्द में सबसे पहले हम करवा लेते हैं सीमेन एनालिसिस में पानी का टेस्ट, औरत में हम ये देख लेते हैं कि वेदर उसमें ओव्यूलेशन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं तो फिर हम, और औरत में हर महीने अंडा बन रहा है जिसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर आप हिस्ट्री पर जाते हैं तो हम उससे पता कर सकते हैं। लाइक अगर किसी औरत को हर महीने माहवारी आती है, माहवारी 2 माहवारी के दरमियान में दर्द होता है पेट में और माहवारी आने से पहले ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, तो इसका मतलब है वो औरत एक नॉर्मल बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती है। इसी तरह से अगर हमारे माशरे में अब आजकल जो रुझान हो गया है वो ये कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ना शुरू हो गया है लड़कियों का, बच्चियों का,
लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब हो गया है। जंक फूड्स बुनियादी वजह है इस चीज़ की। फ्राइड आइटम्स बहुत खाए जाते हैं। बच्चियां ज़्यादातर काउच पोटैटोज बन के रह गई हैं। जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें, और फिर इसके साथ आपका मोबाइल और टीवी। एक्सरसाइज हमारी लाइफ से ख़त्म होती जा रही है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल सही कर लें, अपनी डाइट पे तवज्जो दे लें, तो 80% चांसेस हैं कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। यहाँ पर हमारा एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि अक्सर लोगों में जो उनका अज़वाजी ताल्लुकात हैं, उनकी टाइमिंग भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। यूजुअली अगर आप पीरियड्स नहाने के बाद जो एक फर्टाइल पीरियड होता है 10 से 12 दिन का, उस दौरान अगर इंटरकोर्स करें तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें अब आ गई हैं। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल, वो स्मोकिंग ज़्यादा कॉमन नहीं है, मगर गाँव में अमूमन, शहर में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये प्रेगनेंट अफेक्ट करती है क्वालिटी ऑफ ओवम को प्लस स्पर्म को भी। इसके अलावा अगर हम देखें अल्कोहल, कैफीन, इसका रिजल्ट और इसका अफेक्ट अभी इतना ज़्यादा हमारे यहाँ हुआ नहीं है। वज़न बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वज़न के लिए हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनको हमें एक्सरसाइज की तरफ ले जाना चाहिए। फर्टिलिटी डाइट्स बहुत पॉपुलर हो रही हैं, मगर इनका भी कोई अभी साइंटिफिकली प्रूवन रोल नहीं आया है। स्ट्रेस मॉडिफाई, स्ट्रेस के जो रिलेटेड स्ट्रेस रिलीजिंग फैक्टर्स को थोड़ा सा हमें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस पे अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई कपल ऐसा आता है तो आप उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके लिए बुनियादी चीज़ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और फिर इन जो टेस्ट होते हैं कुछ बुनियादी, उसको देखते हुए फिर हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट आगाज़ करते हैं। ज़्यादातर औरतों में जो मसला होता है वो हार्मोन रिलेटेड होता है, ओव्यूलेशन के मसाइल होते हैं, जिसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाएँ अवेलेबल हैं। अगर आपकी उम्र 35 साल तक पहुंचने वाली है और ऐसा कोई मसला है, तो आपको चाहिए कि जल्द से जल्द डॉक्टर से कांटेक्ट करें ताकि इस सिलसिले में ये सब किया जा सके। ओव्यूलेशन के लिए दवाएं जो हैं उनका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो हर चीज़ का होता है, इसमें भी है, लाइक इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर दवाओं से फ़ायदा नहीं होता है तो फिर हम इसमें और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ करके चले जाते हैं IVF की तरफ। IVF वो तरीका है जिसमें मर्द और औरत दोनों के जरासीम को हम बाहर लेबॉर्ट्री में पहले उनको प्रिपेयर करवाते हैं, उसके बाद उनको फर्टिलाइज करने के बाद जब एक एग तैयार हो जाता है, उसको फिर औरत के अंदर हम डिपॉजिट कर देते हैं और ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ग्रो करता है। इसमें भी थोड़े साइड इफेक्ट हैं, जिसमें तकरीबन 1 से 3% ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहलाता है, उसका चांस हो सकता है। उसके लिए आप बाकायदगी से डॉक्टर को जब दिखा रहे होते हैं और ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं। उम्मीद है इन सब चीज़ों से आपको अच्छी आगाही हो गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पर आपको, मैंने अपनी जगह बता दी है, मैं नहीं कि कोई भी आपका नियर बाय डॉक्टर है वहाँ पर जाएं, कंसल्ट करें, बिकॉज ये कोई ला इलाज मर्ज नहीं है। थैंक यू वेरी मच।